दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। आज हम आपको जो हमारे उत्तराखंड के जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आइए देखते, सबसे पहले हम देखते जो हमारा उत्तराखंड है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। वो आया था हमारा 9 नवंबर 2000 को जो हमारा उत्तराखंड है उसका गठन हुआ था। और उसके इतिहास से पहले जो हम 9 नवंबर 2000 से पहले जो हमारे इतिहास में की घटना घटित हुई है उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे और समझाएंगे। आइए देखते, सबसे पहले हम देखते अपना जो हमारा कालू मेहरा है। हम 1831 से लेकर 1906 तक का इतिहास देखते हैं। आइए देखते, ये जो हमारा कालू मेहरा है हमारा क्या था, ये कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था। ये जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। अब देख उत्तराखंड, अब जो हमारा कालू सिंह मेहरा है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हम किसे कहते हैं, वो हम कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है। और जो इनका जन्म है वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1831 को इनका जन्म होता है। और चंपावत के बीसुम गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके जो पिता थे इनका पिता के नाम था रतिभान सिंह था। और कालू मेहरा ने अवैध जो अवध के नवाब थे वो कौन थे, जो अवध के नवाब थे हमारे नवाब वाजिद खां और अली शाह के कहने पर 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिवीर इन्होंने एक संगठन बनाया। किसने, कालू सिंह मेहरा ने। इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया। और इस संगठन में ने लोहाघाट में अंग्रेजी सैनिकों लोहाघाट में अंग्रेजी सैनिकों बैरकों में आग लगा दी, जिससे कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। दोस्तों जो हमारे कालू सिंह मेहरा ये इनका 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी उसमें सबसे बड़ा इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसे जो हम कालू सिंह मेहरा को इसलिए हम उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 के जो समय जो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारा कुमाऊं कमिश्नर वो कौन था, वो थे हमारे रेमजे साहब। और इस घटना की खबर रेमजे को कहने पर उन्हें चंपावत में सैन्य टुकड़ी भेजी और कालू मेहरा को विश्वास पत्र और खुशहाल सिंह को पराजित किया। इन्होंने हरा दिया। और अनेकों क्रांति की जो हमारे अनेक जो क्रांतिकारी उनकी मौत हो गई। और घाट पर उन्हें कालू सिंह मेहरा ने इस घटना के बाद अल्मोड़ा में क्या किया, अल्मोड़ा में इन्होंने कूच किया। और दोस्तों जो हमारे नामक स्थान पर इन्होंने जो डोर नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के साथ पहुंचे। और रात्रि में उन्होंने बैलों के सींगों पर जो हमारे बैल होते उनके सींगों पर मसाले बांध दी। और इस भीड़ की संख्या और जो सैकड़ों में आघात अंग्रेजों ने इस भीड़ को देखकर सामना बांधना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो हमारे अंग्रेज थे जो लड़ाई के लिए तैयार थे, इन्होंने दोस्तों जो हमारे बैल उनके सींगों पर जो लालटेन वगैरह बांधी। तो उन अंग्रेजी सेना को लगा कि बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी जो हमारे क्रांतिकारी थे वो अल्मोड़ा पहुंचने पर अंग्रेजी सेना के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। और अनेक क्रांतिकारी थे उनकी जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जो हमारे कालू सिंह मेहरा इनका जो हमारी 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारा उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से इसे कालू सिंह मेहरा को जाना जाता है। आइए अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा बद्रीदत्त पांडे के इतिहास के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये है हमारा बद्रीदत्त पांडे। इनका जो इतिहास है वो 1882 से लेकर 1965 तक इनका इतिहास है। और दोस्तों जो हमारा बद्रीदत्त पांडे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये 5 बार जेल गए। कौन गए थे जेल, वो गए थे हमारे बद्रीदत्त पांडे। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कुमाऊं का इतिहास और इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखने में बद्रीदत्त पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, इनका जन्म होता है हमारे 1882 इतिहास जो 1882 में हरिद्वार के कहाँ के कनखड़ में हुआ था। किंतु इनका मूल नाम था
निवास एवं शिक्षा स्थल और अल्मोड़ा था। 1913 में से इन्होंने अल्मोड़ा अखबार संपादक क्या बने। ये जो हमारे 1913 में जो अल्मोड़ा से अखबार प्रकाशित होता है, जो हमारे बद्रीदत्त पांडे में उसके संपादक बने। और दोस्तों जो अंग्रेजी सेना के प्रति उसके प्रति तीखे और व्यक्त लेखों के कारण तत्कालीन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर लोसन ने अल्मोड़ा अखबार को सन 1918 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों बाद में उन्होंने अल्मोड़ा से कौन सा पत्र निकाला था, और उन्होंने बाद में जो हमारा अल्मोड़ा है उससे हमारा पत्र निकाला, शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया था। और दोस्तों जो हमारे बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं में कूली बेगार और कूली उतार बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? ये जो हमने आपको अपनी बेगार में पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया जो हमारी तीन प्रथा थी। कूली बेगार जिसमें हम कूलियों को करना देते थे, जो हमारा कूली उतार इसमें हम कूलियों के जो हमारे पहाड़ होते थे उनसे सामान ढुआ लेते और उनको पैसे वगैरह नहीं देते थे। और जिसमें इन्होंने इस तीनों प्रथाओं के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया, वो चलाया था हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने द्वारा। जिस कारण इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कुमाऊं कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है कुमाऊं कुर्मांचल केसरी। बद्रीदत्त पांडे 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा 13 जनवरी 1965 को इनका क्या हो गया था, इनका जो हमारा निर्धन हो गया था, हुए थे हमारे। तो दोस्तों ये होता आज का हमारा इतिहास था, जो हमारा बद्रीदत्त पांडे जी का इतिहास कब से कब तक 1882 से लेकर 1965। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा हरगोविंद पंत है। इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। जो हमारा हरगोविंद है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है हमारा 1885 से लेकर 1957 तक इनका इतिहास है। जो हमारे हरगोविंद पंत है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। तथा भारत छोड़ो आंदोलन के जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, वो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया। और दोस्तों जो हरगोविंद पंत जी हैं, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है हमारा 19 मई 1885 को चिंतई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें अपनी शिक्षा अल्मोड़ा और इलाहाबाद में की थी। इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो कहाँ पे की थी? इन्होंने अल्मोड़ा और इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद में अध्ययन करते हुए 1905 में बनारस कांग्रेस में श्रवण संवेद का कार्य किया, जिसमें वे गोविंद पंत के साथ शामिल हुए। कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे हमारे गोविंद पंत के साथ शामिल हुए। पेशे से ये कौन थे? पेशे से ये हमारे वकील थे हरगोविंद पंत। और हरगोविंद पंत उत्तराखंड में विशेषकर जो हमारे कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना करने वाले नेताओं में से एक थे। दोस्तों इनका इतिहास भी हमारे उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कूली बेगार आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। क्या किया था इन्होंने? जो हमारे कूली बेगार हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 ईस्वी में प्रांतीय काउंसिल के सदस्य भी बने रहे। कौन थे? ये थे हमारे हरगोविंद पंत। और ये क्या थे? ये हमारे जो 1923 में जो हमारे प्रांतीय काउंसिल के सदस्य भी बने रहे। आइए देखते हैं जो हमारे हरगोविंद पंत ने कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हाल ना जानने की प्रथा को क्या किया? हाल ना जानने की प्रथा को समाप्त किया। 1928 में बागेश्वर में उन्होंने शवम हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा। कब तोड़ा था? इन्होंने तोड़ा था 1928 में। 1928 में शवम हल चलाकर इन्होंने इस प्रथा को तोड़ा। शीतला खेत में सिद्ध आश्रम नामक जो इनका नामक संस्थान की स्थापना की भगीरथ पांडे के साथ मिलकर ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। इन सब के अलावा 1950 से 56 तक बद्रीदत्त पांडे मंदिर कमेटी के इनके अध्यक्ष भी बने रहे। तो दोस्तों ये था जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी है, इनका इतिहास 1885 से लेकर 1947 तक 1957 तक 1800। तो दोस्तों ये था। आइए अब देखते हैं
आइए अब देखते हैं हम अपना जो हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में भी हम आपको बताते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो जन्म वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1885 चमोली के पटली गांव में हुआ था। यह पेशे से वकील थे। कौन थे? ये थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। पेशे से ये भी वकील थे और विविध क्षेत्रों में निपुण। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी लेख भी कहा जाता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो घर पर ही हुई थी। दोस्तों जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी और उच्च शिक्षा पौड़ी जो हमारी उच्च शिक्षा पौड़ी आंदोलन देहरादून कोलकाता इलाहाबाद से प्राप्त की गई। ये कहाँ से प्राप्त की गई थी? ये हमारे इलाहाबाद से प्राप्त की। और विश्वेश्वर दत्त चंदौली के जो सिफारिश पर दानवीर व्यवसाय घराना खंडूरी के वित्तीय भार पर बैरिस्टर कहाँ पे गए थे? ये गए थे बैरिस्टर पढ़ने इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड में सन 1913 से 1919 के बीच जो कानून की शिक्षा प्राप्त की उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कानून की पढ़ाई के दौरान जो इन्होंने कानून की पढ़ाई की उसके दौरान लोकमान्य तिलक से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर इन्होंने कब किया था? 1919 में इन्हें गिरफ्तार कर इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। कहाँ पे डाल दिया गया था? इन्हें इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया था। आइए अब देखते हैं जो हमारा मुकुंदी लाल ने लैंसडाउन में वकालत की शुरुआत की। इन्होंने कब की थी? इन्होंने लैंसडाउन में वकालत की शुरुआत कब की थी? 1938 में। और टिहरी जो हमारे टिहरी नरेंद्र शाह ने इन्होंने टिहरी राज्य हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जो इन्हें कब नियुक्त किया गया था? वो किया गया था हमारे 1938 में। इन्हें टिहरी जो हमारा टिहरी हाई कोर्ट टिहरी राज्य का हाई कोर्ट का उसका जज नियुक्त किया गया। और दोस्तों जो 1926 में स्वराज दल के निकट जो गढ़वाल से चुनाव जीते, ये कहाँ से जीते थे? और ये दोस्तों हमारे जो स्वराज दल के जो टिकट पर इन्होंने गढ़वाल में चुनाव जीता और काउंसिलिंग के सदस्य बने। ये कौन थे? ये थे दोस्तों हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो दोस्तों ये जो इन्होंने इसका चुनाव भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसका चुनाव भी काउंसिलिंग के सदस्य बन गए। और दोस्तों जो प्रांतिक काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष भी बने रहे। जो इनका पेशावर कांड हुआ था वो आंदोलनकारियों चंद्र सिंह गढ़वाली एवं अन्य मुकदमा भी इन्हें भी लड़ा था। दोस्तों जो हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली एवं अन्य का मुकदमा भी इन्होंने लड़ा था, जो 1962 से लेकर कब तक रहा? 1962 से 1967 तक लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया। और आओ देखते दोस्तों जो इसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति और से क्या ले लिया था? इन्होंने जो इनके राजनीति सक्रिय इन्होंने से संन्यास ले लिया था। जो हमारे मुकुंदी लाल लैंसडाउन से 1922 से प्रसिद्ध पत्रिका वो क्या था? वो हमारे तरुण कुमाऊं अखबार का था। आइए अब देखते हैं हम जो इनके उपाध्यक्ष बनने पर जो इन्होंने तरुण कुमाऊं अखबार का क्या गया प्रकाशन किया। और दोस्तों देखते हैं जो इनकी राजनीति को त्यागने के बाद जो इन्होंने अपनी राजनीति को त्यागने के बाद अपना जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारक मौलाराम ने चित्रों की खोज कर उन्हें कला जगत में विशेष पहचान बनाई। और दोस्तों जो इन्होंने वर्ष 1969 गढ़वाल पेंटिंग नाम से जो गढ़वाली चित्रकला का जो इन्होंने एक क्या किया 1969 में गढ़वाली पेंटिंग नाम से जो इन्होंने गढ़वाली चित्रकला का संग्रह कर प्रकाशित किया। रुक्मणी मंगल नामक पुस्तक 1972 में ललित कला व अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई। इनके कला प्रेम को देखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा था कि वह सदा कार्य में निरंतर रहते थे। और दोस्तों जो चित्रकला के परम मुकुंदी लाल वो कौन थे? वो थे हमारे जो परम मुकुंदी लाल भी थे। दोस्तों जो हमारे हेमकुंड के बाद जो हमारा हेमकुंड यात्रा के बाद जो मुकुंदी लाल ने सिख धर्म अपनाया और बैरिस्टर मुकुंदी लाल का निधन वो कब हुआ था? दोस्त ये हुआ था हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल का निधन वो हुआ था 10 जनवरी 1982 को इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर भी आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।